डियर स्टूडेंट्स, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूक्लिड विभाजन के प्रमेय से बताऊंगा कि आप एचसीएफ कैसे ज्ञात कर सकते हैं। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कुछ बेसिक बातों की जानकारी आवश्यक है। और जिससे मेरा कहने का मतलब कि एचसीएफ आखिर एचसीएफ होता क्या है। तो एचसीएफ का पूरा नाम एच से हाईएस्ट, सी से कॉमन और एफ से फैक्टर होता है। हाईएस्ट, कॉमन, फैक्टर। कहने का मतलब कि जब दो संख्या दिया रहे, मान के चलो कि एक 25 दे देते हैं और एक 30 दे देते हैं, और कह दिया जाएगा कि 25 और 30 का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ कहने का मतलब कि वह बड़ी से बड़ी संख्या वो कौन सी होगी जो 25 को भी काट दे और 30 को भी काट दे। जैसे शुरुआत करते हैं एक से, तो एक जो है 25 को भी काट देगा और 30 को भी काट देगा। ठीक, दो को संचय करते हैं, दो 30 को काटेगा लेकिन 25 को नहीं काट सकता है। तीन 30 को काट सकता है लेकिन 25 को नहीं काट सकता है। तो एक तो काट देगा लेकिन दो नहीं काट सकता है, तीन भी नहीं कर सकता है, चार दोनों को नहीं काट सकता है। लेकिन जो पांच है, पांच 25 को भी काट देगा और 30 को भी काट देगा। छ केवल 30 को काट सकता है लेकिन 25 को नहीं काट सकता है। कहने का मेरा मतलब कि पांच ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 25 को भी काट सकता है और 30 को भी काट सकता है। 25 से बड़ा कोई और संख्या नहीं है जो दोनों को काट सके। तो इसलिए हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा 5 हो जाएगा। एक अन्य एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि दो दो अंक दिया रहे, दो संख्या दिया रहे, एक दे देते हैं 12 और एक 16। 12 और 16 दिया हुआ है, तो कह दिया जाए कि 12 और 16 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो एचसीएफ कहने का मतलब कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट सके, उससे बड़ा संख्या कोई ना हो। अब जैसे देखो, एक ले लेते हैं, उदाहरण के तौर पर हम एक लेते हैं, तो एक है दोनों को काट सकता है, लेकिन इससे बड़ा भी देखेंगे हम कि कोई संख्या और है जो दोनों को काट सके। यदि नहीं है तो इससे हमारा एक ही हो जाएगा। लेकिन दो देख रहे हैं कि दो से भी 12 6 बार में कट जाएगा और 16 8 बार में कट जाएगा, तो दो से भी कट जा रहा है। फिर उसके बाद ये भी चेक करेंगे कि दो से बड़ा कोई है या नहीं है। यदि दो से बड़ा कोई नहीं है तो दो ही एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि चार जो है, चार 12 को भी काट देगा और 16 को भी काट देगा। चार 12 को भी काट सकता है और 16 को भी काट सकता है। चार से बड़ा कोई नहीं है, चार से बड़ा कोई नहीं है जो 12 को भी काटे और 16 को भी काटे। इस कारण 12 और 16 का जो एचसीएफ हुआ वो 4 हुआ। अब यदि इसे बनाने की बात किया जाए, 12 और 16 को एचसीएफ निकालने का विधि क्या है, तो इससे हम दो विधि से जानते हैं। दो विधि से हम एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। 12, 16 दिया हुआ है, तो हम 12 को इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और 16 को भी इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में और 3 से यह 1 बार में। इसे लगाएंगे तो 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में। यानी कि 12 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 12 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 और 16 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। एक लिखना जरूरी नहीं है। अब करेंगे क्या, जो दोनों में मैच कर रहा हो उसे हम घेरा लगाएंगे बस। अब कोई और घेरा नहीं होगा, 3 नीचे है ही नहीं, 2 ऊपर नहीं है बचा हुआ। तो एचसीएफ हमारा क्या आ गया, 2 गुने 2 यानी कि 4। तो ये जो विधि है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने पता किया कि इन दोनों का एचसीएफ क्या है, तो 4 आया। और एचसीएफ मतलब वास्तव में भी आप समझिए कि एचसीएफ मतलब होता क्या है, चार वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12 को भी और 16 को भी काट सकता है। ठीक, आज के इस वीडियो में जो हमने यूक्लिड विभाजन लिया है, क्लास 10th के परीक्षा में या क्लास 10th में पढ़ना है यूक्लिड विभाजन से प्रमेय ज्ञात करना। यूक्लिड विभाजन थ्योरम है या प्रमेय है, उसका उपयोग करके हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए करते क्या है, हम सबसे पहले दूसरा एग्जाम्पल से देखते हैं। हम 225 दिया हुआ है और 135 और 225 दिया हुआ है, और कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ ज्ञात करें। तो इसके लिए 225 को हम 135 से भाग देंगे, तो यहाँ एक बार में 135 लग जाएगा।
घटाएंगे तो यहाँ 0, यहाँ पर 2 में से 3 नहीं जाएगा तो पैंचा लेंगे तो 12, 12 में से 3 गया 9 और यहाँ कटम कटम। उसके बाद शेष जो बचता है उसमें हम घेरा लगा कर यहाँ वाला अंक उतार देते हैं। तो एक बार में 90 लग जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो 5 आ जाएगा और यहाँ 13 में से 9 जाएगा तो 4, फिर शेष 45 बच गया। फिर हम इसे इस प्रकार से घेर देंगे और यहाँ 90 हम उतार देंगे, यहाँ वाला अंक उतर जाता है। अब की 2 बार में 45 दूनी 90 लग जाएगा। तो हमने देखा जो 45 है उस 90 को 2 बारों में काट दिया। तो सबसे पहले हम इस प्रकार से लिखेंगे 225 बराबर 135 गुने 1 जोड़ 90। अब देखो हम जानते हैं कि ये हमारा यहाँ पर भागफल होता है और यहाँ पर शेषफल होता है, और ये हमारा यहाँ जो होता है जो भाज्य है और यहाँ वाला भाजक हम एरो को बता देते हैं। ये हमारा भाज्य है और यहाँ जो होता है भाजक होता है और यहाँ भागफल, और जो नीचे बचता है उसे हम शेषफल कहते हैं। ठीक, और भाज बराबर रूल क्या है, भाज बराबर हमारा फॉर्मूला होता है, भाज बराबर हम क्या लिख सकते हैं, भाज बराबर हम लिख सकते हैं भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ये हम लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ वाला गुने यहाँ वाला आज जोड़ देते हैं, शेषफल को जोड़ देते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है। ये बेसिक सा बात है, ये आपको पता ही होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 225 भाज्य है, ये भाजक है और ये भागफल है, 90 यहाँ शेषफल बचा हुआ है। तो हम 225 बराबर लिख सकते हैं 135 गुने 1 जोड़ 90, 135 गुने 1 जोड़ 90। अब उसके बाद 135 बराबर हम लिखेंगे 135 बराबर 90 यानी भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, 90 गुने 1 और शेषफल कितना है 45 है। उसके बाद अभी हम 90 बराबर लिखेंगे 45 गुने 2 और जो शेषफल हमारा कितना है कुछ भी नहीं, कटम कुटम चाहे 0 हम लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो ये 45 है, यहाँ जो 45 आता है सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं भाजक, उसके बाद भागफल तो शेषफल लिखते हैं। तो जो यहाँ वाला जो भाजक है वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ बराबर कितना आया तो 45 आ गया। यानी 45 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 135 को भी काट देगा और 225 को भी काट देगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल कितना है और 252 और 1540 का कह रहा है कि एचसीएफ ज्ञात करें। तो इसके लिए फिर से भाग देंगे हम 1540 कितना से 252 से, कितना बार में लगेगा हम 6 बार में लगा के देखते हैं। 252 में हम 6 से गुना करते हैं, 6 दूनी 12 की 2 बाकी हाथ में 1 और 6 बजे 30 सा 1 30 1 31 बाकी हाथ में 3 और 6 दूनी 12 3 15, यानी कितना लग गया 1512 लग गया। मैंने 252 में 6 से गुना किया तो 6 दूनी 12 की 2 बाकी में 1 6 30 सा 1 31 बाकी 3 और 6 दूनी 12 3 15, 6 बार में कितना लगा तो 1512 लग गया। अब घटाएंगे हम, घटाएंगे तो 10 में से 2 गया, 0 में से 2 नहीं जा सकता पैसा लिए, 10 में से 2 गया 8 और ये 3 हो गया, 3 में से 1 जाएगा 2 और इधर कट्टम कुट्टम। अब यहाँ से इस प्रकार से घेर के 252 कितना बार में लगेगा देखते हैं, 9 बार में लगा के देखते हैं हम। 8 9 72 की 2 बाकी हाथ में 7 8 9 2 18 7 25 के बार में लग गया, 9 बार में 252 लग गया। और नीचे 2 में से 2 गया कट्टम कुटम, 5 में से 5 गया कट्टम कुटम और फिर 2 में से 2 गया कट्टम कुटम, यानी कि शेषफल हमारा कुछ नहीं बचा। यानी 28 है जो 252 को 9 बार में काट दिया। तो हम यहाँ लिखेंगे 1540 यहाँ वाला भाज बराबर क्या होगा भाजक गुने भागफल अजोड़ शेषफल, यानी 252 गुने 6 अजोड़ 28। ठीक, अब यहाँ वाला अंक उतार लेते हैं 252, तो 252 बराबर क्या लिख सकते हैं हम तो 28 गुने 9 जोड़ 0।
तो 28 जो शेषफल जिसमें 0 आता है, यहाँ जो 0 आता है उसके हम जो यहाँ भाजक है उसको हम आंसर में एचसीएफ बराबर लिख देते हैं, तो एचसीएफ हमारा 28 आ गया। यह आंसर हो गया। कहने का मतलब कि 252 और 1540 के लिए बड़ी से बड़ी संख्या 28 है जो दोनों को काट सकता है। एक और प्रश्न बच गया है, इसे खुद ही बनाएं और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें। वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।